साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ शुक्ला 2 सितंबर को हमारे बीच से दुनिया छोड़कर चले गए और वो दिन है, आज का दिन है। शहनाज गिल और सिड की मां रीता शुक्ला की हालत खराब ही है। दोनों ने पब्लिकली कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकला, लेकिन अब 2 सितंबर के बाद पहली बार, जी हां पहली बार सिड की मां बोली है। सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने अपनी बात कही है, दिल की बात कही है और जो खुलासे किए हैं वो पैरों तले जमीन खिसकाने वाले हैं। क्योंकि अब तक शहनाज को लेकर सिर्फ खबरें आ रही थी, अब तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब यहां पर पहली बार सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला ने बताया है कि शहनाज डिप्रेशन में जा रही हैं। जी हां, सना की हालत ठीक नहीं है। यही नहीं, रीता शुक्ला ने यहां तक कह दिया कि जल्द से जल्द सिद्धार्थ को भूलना होगा, दोबारा शादी करनी होगी। तो क्या क्या कहा रीता शुक्ला ने, किस्से की बात, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को सिडनाज के फैंस के लिए शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि रीता शुक्ला कितना सही कह रही हैं। तो सिद्धार्थ शुक्ला के जाने का गम किसी को है तो वो उनकी मां रीता शुक्ला और शहनाज गिल हैं। और सना को देखकर तो साफ कहा जा सकता है कि उनकी हालत और भी ज्यादा खराब है। वो सिड के जाने का गम बर्दाश्त कर ही नहीं पा रही है और इसीलिए तो सभी जानना चाहते हैं कि आखिर शहनाज की हालत कैसी है, कैसी कंडीशन है उनकी सना की। हालांकि इस बीच लगातार शहनाज की हेल्थ को लेकर खबरें, अपडेट्स मिल रहे थे, लेकिन पहली बार, जी हाँ पहली बार सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला इस पर बोली है और खुलकर बोली है। रीता शुक्ला ने बॉलीवुड लाइव से बात की और यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ कहा। रीता शुक्ला ने बताया कि शहनाज उनके लिए बेटी की तरह है और वो उसे दुखी नहीं देख सकती है और मैं लगातार उसे समझा रही हूँ। जी हाँ, रीता शुक्ला खुद दुख में है लेकिन वो शहनाज को समझा रही हैं, शहनाज का सहारा बनी हुई हैं और वही हैं जो कि शहनाज से लगातार बात कर रही हैं, बार बार बात कर रही हैं और शहनाज का गम हर वक्त बांट रही हैं। आगे देखिए, रीता शुक्ला ने कहा कि वो शहनाज को बार बार कह रही हैं कि उसे इस सब चीजों से बाहर निकलना होगा, शहनाज को काम पर जाना होगा ताकि उसका ध्यान कहीं और लग सके। शहनाज को सिद्धार्थ की यादों से बाहर निकलना होगा, सिद्धार्थ को भूलना होगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात सिद्धार्थ की मां शहनाज को कह रही हैं कि वो अब सिद्धार्थ को भूल जाए या फिर भूलने की कोशिश करे, अपने काम पर फोकस करे ताकि सना को सिद्धार्थ के गम से बाहर निकलने में मदद हो। और सिड की मां चाहती हैं कि जितनी जल्दी हो सके शहनाज गिल काम पर जाए ताकि वो सिद्धार्थ को भूल सके, जिंदगी में आगे बढ़ सके। इतना ही नहीं, आगे देखिए, रीता शुक्ला ने बॉलीवुड लाइव को बताया कि शहनाज गिल की हालत ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया और अब मेरी बेटी भी डिप्रेशन में चली जाए, उसकी मानसिक हालत पूरी तरह से खराब हो जाए, वो बीमार ही रहे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। यानी कि रीता शुक्ला ने बताया कि शहनाज गिल की मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही है और इसीलिए रीता शुक्ला चाहती हैं कि शहनाज सिद्धार्थ को भूल जाए, अपने काम में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात, रीता शुक्ला शहनाज को अपनी बेटी कह रही हैं और उनका कहना है कि वो अपनी बेटी को परेशानी में नहीं देख सकती हैं, वो अपने बेटे को खो चुकी हैं, बेटी को नहीं खोना चाहती हैं और इसके लिए चाहे तो सिद्धार्थ को भूलना ही क्यों ना पड़े। यही नहीं, आगे और देखिए, रीता शुक्ला ने कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि शहनाज जिंदगी में आगे बढ़े, उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए, अपने पार्टनर के साथ खुश रहे। यानी कि सिद्धार्थ की मां ये भी चाहती है कि शहनाज गिल किसी और से शादी कर लें, जबकि खबरें ऐसी आती रही थी कि सिड और नाज शादी कर चुके थे या फिर शादी नहीं भी थी तो उनका रिश्ता शादी से बढ़कर था, शादी से ऊपर था। और शहनाज के लिए ये दूसरी शादी जैसा ही होगा और खुद अब सिद्धार्थ की मां चाहती हैं कि शहनाज गिल आगे बढ़े, जिंदगी जिए, शादी करके अपनी लाइफ को सेटल करे। रीता शुक्ला ने बताया कि वो शहनाज को समझा रही हैं कि दोस्तों से मिलना शुरू करे, खुद को बिजी रखे और सबसे बड़ी बात, खुद को काम में डुबो ले ताकि सिद्धार्थ की याद भी उसके आसपास ना आए। क्योंकि रीता शुक्ला का सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता शहनाज की मानसिक
मानसिक हेल्थ हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि वो नहीं चाहती हैं कि उनकी बेटी पूरी तरह से डिप्रेशन में चली जाए। अब तक सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे और अब जब पहली बार रीता शुक्ला खुद बोली हैं और शहनाज की कंडीशन बताई है तो भरोसा किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, सिद्धार्थ की मां ही शहनाज को सिड को भूलने के लिए कह रही हैं और आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़े दिल वाली बात है। और वैसे आपको बता दें कि रीता शुक्ला ने यह भी बताया कि अब शहनाज गिल खाना पीना शुरू कर चुकी हैं। उनकी शारीरिक हालत कुछ पहले से ठीक है, लेकिन मानसिक हालत लगातार बिगड़ रही है। अब ये फैसला शहनाज को करना है कि वो क्या करती हैं, रीता शुक्ला की इन बातों को कितना मानती हैं, सिद्धार्थ को भूलने की बात पर कितना अमल करती हैं। हालांकि वो अन्य बातों को तो पूरी तरह से मानती हैं, लेकिन सिद्धार्थ को भूलने की सलाह वो कितना मानेंगी, कितना मान पाएंगी, ये बड़ी बात है, ये बड़ा सवाल है। तो आपका क्या मानना है, सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला कितना ठीक कह रही हैं? क्या शहनाज को सिद्धार्थ को भूल जाना चाहिए? क्या सना को सिड की यादों को मिटा देना चाहिए? या फिर रीता शुक्ला शहनाज के साथ जल्दबाजी कर रही हैं, जबरदस्ती कर रही हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें। तो लगातार सेलिब्रिटीज सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंच रहे हैं और सिड की मां के साथ साथ शहनाज गिल से भी मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें कंसोल कर रहे हैं। अब बिग बॉस की विजेता रह चुकी रुबीना दिलैक भी अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ सिड के घर पहुंची और शहनाज के साथ ही सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला से भी मुलाकात की, उनसे बात की। और इसके बाद जब दोनों घर से बाहर आए तो उन्होंने जो बातें बताई वो दिल चीरने वाली थी, दिल तोड़ने वाली थी, क्योंकि हालात वहां पर अब भी ठीक नहीं है। रुबीना और अभिनव ने स्पॉट बॉय से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि घर में पहुंचकर वो पहले सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला के पास गए और उनसे बात की। रुबीना और अभिनव ने बताया कि सिड की मां की हालत अब पहले से कुछ बेहतर है और अच्छी बात यह है कि रीता शुक्ला ने खाना शुरू कर दिया है। जी हां, रीता शुक्ला ने जो खाना पीना छोड़ा हुआ था और सिर्फ पानी या फिर जूस ले रही थी, वो अब डॉक्टर्स के दबाव के बाद उन्होंने खाना पीना शुरू फिर से कर दिया है और हल्की सॉलिड डाइट वो ले रही हैं। अभिनव ने बताया कि सिड की मां के आंसू नहीं निकल रहे, लेकिन उनका दर्द उनकी आंखों में साफ झलक रहा था और मुझे देखकर लेकिन वो एक बार फिर से इमोशनल हो गई। अभिनव शुक्ला ने बताया कि उन्होंने और सिद्धार्थ ने अपना मॉडलिंग करियर एक साथ शुरू किया था और इसीलिए वो सिड की मां को काफी पहले से जानते हैं और सिद्धार्थ के घर पर उनका पहले भी आना जाना था। तो मुझे देखकर सिद्धार्थ की मां इमोशनल हो गई, क्योंकि हमेशा मैं और सिद्धार्थ एक साथ ही घर में आते थे और सिद्धार्थ को याद करके मेरे सामने वो रोने लगी। अभिनव और रुबीना ने बताया कि सिद्धार्थ की मां धीरे धीरे इससे बाहर निकल रही हैं, लेकिन उनका दर्द तो जिंदगी भर रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने जवान बेटा खोया है। हालांकि उनकी हालत पहले से ठीक बताई जा रही है, पहले से बेहतर बताई जा रही है। और अभिनव शुक्ला ने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां अब पहले से कुछ ठीक कही जा सकती हैं। सिड की मां से मिलने के बाद अभिनव और रुबीना ने शहनाज गिल से मुलाकात की, जिनके बारे में लगातार खबरें आ रही थी कि वो ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो रुबीना और अभिनव ने बताया कि शहनाज की हालत पहले से कुछ ठीक कही जा सकती है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन कहें तो शहनाज गिल ठीक नहीं है। जी हां, रुबीना अभिनव ने बताया कि शहनाज की हालत वाकई में ठीक नहीं है। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।